नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और चूंकि आज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट आई है गोल्ड डिमांड को लेकर, तो पहले हम इस पर बात करेंगे। और इसमें ये कहा गया कि ग्लोबल जो डिमांड है गोल्ड की, उसमें करीब करीब 8% की ओवरऑल कमी आई है और इन्वेस्टमेंट डिमांड में ग्लोबली 28% की गिरावट आई है इस क्वार्टर में। हालांकि इंडिया में, भारत में सोने की मांग 43% बढ़ी है और ज्वेलरी की डिमांड 49% बढ़ी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल सीईओ इंडिया के सोम सुंदरम पीआर साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोम सुंदरम पीआर जी जी बिजनेस पर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि जो ग्लोबल ट्रेंड है डिमांड का, वो हम देख पा रहे हैं कि उसमें फॉल आई है, गिरावट आई है। 28% जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है वो कम हुई है और प्राइस इन्वेस्टमेंट बाइंग पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह की डिमांड है, उसके आधार पर प्राइस तय होता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हुई है ग्लोबली, इसके पीछे की वजह क्या है? It is primarily driven by the US dollar strengthening and US interest rates rising. Whenever the US interest rates rise, cost of holding gold, because gold doesn't give you a coupon, cost of holding gold rises. So people move money from gold to other riskier assets. That's what is happening currently on the investment side. When it comes to jewelry, the demand is still soft for two reasons. One, China is still facing lockdown. China is one of the biggest markets. India demand has risen, but it is not as strong as we used to see in the pre-COVID years because of, again, various reasons. So overall, if you see jewelry demand, not very strong. Investment demand, because of US interest rates in the short run, it is moving away from gold. That is the reason for the softness in demand. आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट बाइंग आगे भी कम रहेगी? मतलब ये कि क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड में हम आगे और फॉल देखेंगे? It is definitely a time where we would like to be cautious about this because yes, we are seeing headwinds for the investment demand. So it will probably most likely be softer as we go ahead. कि इन्वेस्टमेंट बाइंग आगे और कम रहेगी। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में 43% डिमांड गोल्ड की बढ़ी है, जिसमें ज्वेलरी का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। 49% इंक्रीज हमने ज्वेलरी की डिमांड में देखी है। तो अब इंडिया में आगे ज्वेलरी की डिमांड को लेकर आपका फोरकास्ट क्या है, आपका आउटलुक क्या है? Well, first of all, 49% is compared with last year's same quarter. So it is a base effect. Last year, our quarter two was one of the lowest quarters because of we had a devastating pandemic, a lockdown. So absolute terms, it is still not very, very high. Definitely it has improved, but it is not as high as we used to see in, in the prior years before COVID and all that stuff. So jewelry demand, as we see it now, there is inflation. Customs duty has gone up. So that is also not making sure that the prices are not, the softer international prices are not seen in Indian rupee. So given all this, we think it will be, we will project a cautious view of the second half as well. राइट, थैंक यू मिस्टर पीआर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड की डिमांड कैसी है और आगे डिमांड कैसी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज आपको गोल्ड में क्या करना चाहिए। गोल्ड में और सिल्वर में अच्छी तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखा है। 300 रुपये के आसपास की तेज़ी है गोल्ड में, 51,000 के ऊपर है और चांदी का भाव भी 1,300 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के लिए क्या किया जाए सर गोल्ड में और सिल्वर में? नमस्कार मित्र जी। जैसे हमने उम्मीद किया था कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करता भी है तो सोने और चांदी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, वैसा ही आज हमने देखा कि मार्केट में लगभग 1% की तेजी गोल्ड में आते हुए दिखाई दी और चांदी में भी हमने लगभग 3% से ज्यादा की तेजी। थोड़ा पुल बैक जरूर आया है अभी, बट हमें लगता है मार्केट में ट्रेंड आज कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पे हमें गोल्ड 51,000 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए, 51,300 के टारगेट के लिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 56,300 का लेवल ब्रीच करता है तो एक अपसाइड रहेगा जो 56,800 से 900 का रहेगा, वहां तक के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में तेजी है, करीब 1% के आसपास की मजबूती है। 7,900 के ऊपर एमसीएक्स पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाए क्रूड में?
इन्वेंट्री में जो ड्रॉप है उसकी वजह से एक अपसाइड दिखाई दे रहा है, बट अपसाइड काफी कैप रहेगा। जिस ढंग से हमने देखा कि डिमांड में थोड़ा बहुत, जिस ढंग से डॉलर में जो गिरावट आई है वो एक थोड़ा अपसाइड हेल्प कर सकता है। तो आज के लिए 7850 पे लेके चलिए। 8050 से लेके 8150 तक का एक स्पाइक देख सकते हैं, बट सस्टेन नहीं करेगा तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी ना करेगा। ठीक है। अच्छा, मेटल में जिंक में अच्छी तेजी है और 2.5% के आसपास की तेजी इस वक्त एमसीएक्स पर जिंक में दिख रही है। अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में 283 के ऊपर है भाव और करंट कॉन्ट्रैक्ट में भी तेजी का माहौल बना हुआ है जिंक में। तो आप जरा बताएं कि जिंक में क्या किया जाए अभी। देखिए, एज ऑफ पूरे बेस मेटल में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक तो डॉलर की गिरावट और दूसरा चाइना से जो स्टिमुलस की अनाउंसमेंट है उसके बाद प्राइसेस में रिकवरी है। पिछले 2 महीनों में स्टिफली हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, तो लो लेवल पे बाइंग कंटिन्यू है। तो 283 के ऊपर बाय करके चलिए। हमें लगता है प्राइसेस इमीडिएट में तो 287 है, बट अगला हफ्ते भर में और अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो टाइमिंग 287 के टारगेट के लिए लेके। ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जिंक पे। अब बात करते हैं एग्री में कैस्टर की। कैस्टर में अजय जी अभी कोई कॉल बन रही है क्या? हाँ बिल्कुल, एज कम्पेयर टू बाकी एग्री में कैस्टर काफी स्टेबल भी है और धीरे धीरे डिमांड इंप्रूवमेंट भी होते जा रही है चाइना से। तो आई थिंक 7300 या करंट मार्केट से लेके चलना चाहिए। 7380 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अच्छा, ग्वार पर कोई नया आउटलुक आपका अजय जी? एज ऑफ नो प्राइजेस जो दायरा हमने बताया था कि 4950 से लेकर 5450 के बीच में ही रहेगा, वो दायरा ही मेंटेन है। आज भी हमने देखा दिन के सेशन में तेजी जरूर थी, बट इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्राइजेस में वापस गिरावट आ गई। 5050 के करीब फिर से लेवाली कर सकते हैं। लिमिटेड अपसाइड 5200 का देखने मिलेगा, बट दायरा है वो 8-10 अगस्त तक कंटिन्यू एक ही दायरे में ट्रेड होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी है ग्वार के ऊपर। आज ग्वार में तेज गिरावट है, 2% से ज्यादा ग्वार के दाम गिरे हैं। कॉटन में भी बड़ी अच्छी तेजी आई है, वहां पर क्या लग रहा है आपको? कॉटन में जिस ढंग से सोइंग तो बढ़ी है, बट डैमेजेस भी काफी रिपोर्ट हुई है। हमने चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यहाँ पे हमने जो डैमेज देखा है जिसकी वजह से प्राइजेस में गेन है। साथ में नॉर्थ के अंदर भी जो डैमेजेस पिंक बॉल वॉर्म की अटैक की वजह है वो प्राइजेस को सपोर्ट कर। आज थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर है, बट आई थिंक 46,000 हायर साइड मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 46,000 अपसाइड लिमिटेड रहेगा, वहां से वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाएगी। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।